नमस्कार। हत्थे चढ़ अमन मनी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अमर मनी त्रिपाठी के बेटे अमन मनी त्रिपाठी को सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अमन मनी त्रिपाठी को उनकी पत्नी सारा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अमन मनी को समाजवादी पार्टी ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए महाराजगंज जिले की नौतनवा सीट से टिकट दिया था। तो आपको बता दें कि पत्नी के पिछले सड़क दुर्घटना में हुई मौत को एक साजिश के तौर पर देखा गया और पत्नी सारा के घर वालों ने अमन मनी पर सवाल उठाए। राज्य सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके बाद पत्नी की हत्या के आरोप में अब अमन मनी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पत्नी की पिछले साल सड़क दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उस वक्त की स्थिति के बाद सीबीआई जांच की पहल पर राज्य की सरकार की ने भी की सिफारिश की और उसके बाद अब अमन मनी त्रिपाठी को दिल्ली से धर दबोचा गया है। पत्नी सारा की संदिग्ध हत्या के बाद और सीबीआई की चल रही जांच के बावजूद भी अमन मनी त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज जिले की एक विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अगर अमन मनी त्रिपाठी के फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो पिता अमर मनी त्रिपाठी 3 बार विधायक रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के जुर्म में अपने पत्नी समेत उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र में 9 जुलाई को कथित रूप से एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में अमन मनी की कार सड़क किनारे खड्डे में गिर गई थी, जिसमें उसकी पत्नी 27 साल की सारा की मौत हो गई थी। गाड़ी चला रहे अमन मनी को खरोंच भी नहीं आई थी और जिसके बाद दुर्घटना के हालात को देखते हुए सारा के परिवार वालों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। सारा की हत्या का आरोप लगाते हुए उसकी मां सीमा सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की। बाद में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की। फिलहाल दिल्ली में अमन मनी त्रिपाठी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सारा और अमन मनी त्रिपाठी ने एक दूसरे को हमसफर बनाया था, लेकिन 2 साल के बाद ही सारा की कथित हत्या कर दी गई। अगर ये मान लिया जाए कि अमन मनी त्रिपाठी ने ही सारा की हत्या की थी, तो क्या ये शादी किसी बड़ी मजबूरी के तहत किया गया फैसला था? अमन मनी के भीतर शुरुआती दौर से ही सत्ता और ताकत की हनक दिखती रही। कभी रंगदारी तो कभी रोड रेज जैसे मामलों को लेकर वो हमेशा कानून के निशाने पर रहा है, लेकिन सत्ता की ताकत से वो हमेशा बचता भी रहा। कैमरामैन राहुल के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस। तो अमन मनी के पास इन सवालों का जवाब नहीं था, जिसके बाद सीबीआई ने उसकी गिरफ्तारी की। अमन मनी पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल सबसे अहम सवाल जो उठा वो ये कि हादसे के बाद अमन ने फिरोजाबाद पुलिस पे अपनी पहचान क्यों छिपाई। तो ऐसे कई सवाल है। जैसे सवाल यह भी है कि दोनों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, लेकिन चोट केवल सारा को आई, जबकि अमन को खरोंच तक नहीं आई। जिस तरह से हादसा हुआ ये बताया गया तो पूरी गाड़ी डैमेज हो जानी चाहिए थी, लेकिन हादसे में केवल सारा की सीट की तरफ का एक हिस्सा ही डैमेज क्यों हुआ। सवाल यह भी उठता है कि हादसे में घायल होने पर अमन के शरीर पर खून के ताजा धब्बे क्यों नहीं मिले। ऐसा सवाल यह भी है कि हादसे के चंद घंटे बाद भी अमन के रिश्तेदार और परिचित फिरोजाबाद पहुंच गए थे, जबकि सारा के परिवार को जानकारी तक क्यों नहीं मिली थी। कार के अंदर किसी तरह के खून के निशान क्यों नहीं मिले, ये बहुत अहम सवाल था। और सारा की गर्दन पर चोट की जो बात हुई थी वो भी सबसे अहम पहलुओं के तौर पर सामने आया, जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश हुई और अब सीबीआई के हत्थे अमन मनी चढ़ा। अब इनके बाद हमारे संवाददाता आलोक पांडे ने लखनऊ में सारा की मां सीमा सिंह से बातचीत की। इस बातचीत में सीमा सिंह ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की, तो वहीं समाजवादी पार्टी से अमन मनी त्रिपाठी के टिकट काटने की मांग भी की। सारा की मौत के बाद लगातार एक सवाल उठता रहा कि आखिर
वो मौत थी या हादसा या फिर हत्या। शायद इन्हीं सब बातों को लेकर के सारा के परिवार वालों ने सीबीआई की जांच की मांग की थी और सीबीआई की जांच के बाद अब अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहली प्रक्रिया इस चीज में थी कि सीबीआई की जांच हुई, आपने मांग किया, अब जब गिरफ्तार हो गया है तो क्या रिएक्शन है? देखिए, उसको अरेस्ट कर लिया है और सबूत एविडेंस सारे मिल गए हैं सीबीआई को मर्डर की, और कंफर्म कर दिया है सीबीआई ने कि ये एक मर्डर हुआ है। और मर्डर बड़े आसानी से उसने नहीं किया, निर्भया कांड की तरह मेरी बेटी का मर्डर किया है। इसलिए मैं ये डिमांड कर रही हूँ, जजेस भी खबर सुनते हैं और अपने संज्ञान में इसको न्यूज़ को लें और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आजीवन कारावास की सज़ा इसके लिए कम है, इसको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। अब सारा की माँ हैं, अब पूरी इस लड़ाई को लड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह की सीबीआई की जांच चल रही है, आपकी उम्मीदें कितनी बंधी हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे सीबीआई से पूरी उम्मीद है। सीबीआई को मैं बार बार सैल्यूट करती हूँ, मेरा बस चले तो मैं हर मिनट सैल्यूट करूँ सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई ने आज तक जितने भी केसेस लिए हैं उनमें 99% सच्चाई सामने रखी है पब्लिक के सामने। और जनता को भी इस बात को समझना चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी मैनेज करा दी गई है। मेरी बेटी सारा की गलत पोस्टमार्टम कराया है पॉलिटिकल प्रेशर में, और ये भी कहा गया था राजनेताओं ने कि अमन मणि त्रिपाठी को अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन सीबीआई ने जिस तरह से अमन को गिरफ्तार किया है, इन्हें एक न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ आलोक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। तो आपने सारा की मां को सुना, उन्होंने किस तरह से कहा कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए अमन मणि को। अमन मणि त्रिपाठी गिरफ्तार हुआ, सीबीआई के चंगुल में वो आ चुका है। अविनाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। अविनाश, क्या कुछ पहल रही, क्या कुछ हुआ और घटनाक्रम के बाद अब आगे स्टेटस क्या नजर आ रहा है? अविनाश से लगता है संपर्क टूट गया है, वापस हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि अमन मणि को सीबीआई ने दिल्ली में गिरफ्तार किया। पत्नी की हत्या के आरोप में वो अमन मणि को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल सड़क दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में पत्नी सारा की मौत हुई थी और पत्नी सारा के घर वालों ने अमन मणि पर सवाल उठाए थे। राज्य सरकार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इस सीबीआई जांच की सिफारिश पर पहल करते हुए अब सीबीआई ने कई जगह दबिश डाली। ये कहा जा रहा था कि अमन मणि को टिकट भी जरूर मिला सपा से, लेकिन अमन मणि उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद फरार चल रहा था और अब उसे सीबीआई ने दिल्ली से अरेस्ट किया। आज उसे साकेत कोर्ट में पेश भी किया गया था। 10 दिन की रिमांड की मांग भी की गई थी। और भी अपडेट हम इस पर जरूर हासिल करेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट मिल पाया? सीबीआई के हत्थे अमन मणि चढ़ा, हत्या का आरोप, दूसरी तरफ जो जिस तरह से सीबीआई ने धरपकड़ की, भागने की पूरी कहानी, अब आगे की तस्वीर क्या दिख रही है? देखिए, कल ही गिरफ्तार किया था सीबीआई ने और ये माना जा रहा है कि हत्या के पुख्ता सबूत मिलने के आधार पर अमन मणि त्रिपाठी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था और उसमें सारा सिंह जो कि अमन मणि त्रिपाठी की पत्नी थी, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसमें अमन मणि त्रिपाठी को बिल्कुल खरोंच तक नहीं आई थी। तो उसी बिहाफ पर सारा सिंह के जो घर वाले थे वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई के जिम्मे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी और तब से लेकर अब तक सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी। और कल शाम को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आज कोर्ट में पेशी हुई। और अविनाश से भी संपर्क टूट गया है, लेकिन सीबीआई ने साकेत कोर्ट में 10 दिन की रिमांड की मांग की और सीबीआई ने से कल अमन मणि को अरेस्ट किया था और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई पर जांच पूरी तरीके से की जा रही है।